प्याज के रस में बस ये 2 बूंद मिलाकर अगर इस तरह से लगा ली तो आप सोओगे और वो जागेगा। प्याज के रस का एक ऐसा टोटका मैं आपको बताने वाली हूँ जिसे हकीम अपनी दवाओं में इस्तेमाल करते हैं और खास अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। तो आज का जो ये नुस्खा है ये ड्राइव को तेज करने के साथ साथ आपकी यौन क्रिया को इतना बेहतर बनाएगा कि अगर आपने इसका सही तरह से इस्तेमाल कर लिया तो आपका लाइफ पार्टनर आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। तो जी बिना देरी के मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है और किस तरह से कौन से इंग्रेडिएंट का आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये ख़ास तौर पर ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपको आपके घर से मिल जाएंगे। और ये जो तेल में एक स्पेशल तेल इसके अंदर आपको बताने वाली हूँ जी, ये आपके औजार की सूजन को दूर करता है और नसों में मजबूती पैदा करता है और इतना ताकत ये आपको देगा। आपके औजार में अगर सुस्ती और तनाव आ चुका है, बिल्कुल नीचे की तरफ झुक चुका है, तो आपके औजार को उठा देगा और मजबूती देगा, बहुत ही ज़्यादा सख्ती देगा। तो इस उपाय को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर चाहिए, इसको कहते हैं जी प्याज। प्याज यानी अनियन के अंदर ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि आपके औजार को मजबूती देने और उसको स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, प्याज का इस्तेमाल करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल किसी तेल के अंदर लगाकर करते हैं तो ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का लेवल अप होता है बल्कि इससे एक ल्यूब्रिकेंट पैदा होता है और मजबूती आती है आपके औजार में, और औजार में सख्ती भी पैदा करता है ये। तो यहाँ पर किस तरह से आप प्याज का इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप एक प्याज लीजिए मीडियम साइज़ का और इसका सारा छिलका आप हटा दीजिए। और मैं 2 तरीके आपको बताऊँगी जो कि आपको आसान लगे, ईजी लगे, आप वो तरीका अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इसके ऊपर का जो छिलका है उसको हटा देंगे अच्छे से और उसके बाद इसका एक स्लाइस आप कुछ इस तरह से अलग कर लीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो ये वाला तरीका आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इसको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक स्लाइस ले लिया और जो आधा प्याज बचेगा उसको आप एक ग्रेटर की हेल्प से अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे ताकि हम इसका पेस्ट तैयार कर सकें। क्योंकि इसका हमें बिल्कुल प्योर जूस चाहिए तो आपको ग्राइंडर जार में पानी डाल के इसका जूस नहीं बनाना, बस इस तरीके से ही इसको ग्राइंड करना है ताकि इसका बिल्कुल प्योर जूस आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसको ग्रेट कर लिया। अब इसको एक छन्नी की मदद से आप छान करके एक कटोरी में ले लीजिए। ये देख सकते हैं आप 2 चम्मच के बराबर प्याज का रस यहाँ पर तैयार है हमारे पास। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपको ऐड करनी है इसको कहते हैं जी सरसों का तेल। इसकी तासीर भी गर्म होती है और सरसों का तेल और तेलों के मुकाबले इसमें सबसे ज़्यादा चिकनाहट होती है। तो यहाँ पर 1 चम्मच आप सरसों का तेल डालें। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ इसको कहते हैं अलसी का तेल। आपने देखा होगा अलसी के जो बीज होते हैं उनके अंदर बहुत चिकनाहट होती है। अलसी का जो तेल होता है ये आपके लिंग में तनाव देने के साथ साथ सूजन को दूर करने का भी काम करता है। साथ ही साथ अगर यौन प्रक्रिया करने के बाद आपका औजार थक जाता है या आपको काफ़ी थकान महसूस होती है तो उसको दूर करने के लिए भी ये काफ़ी पावरफुल रहेगा। 1 चम्मच ये तेल डालने के बाद आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करके दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करने के लिए किस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इसकी 2 से 4 बूंद आपको इस्तेमाल में लेनी है, लेकिन पहले आप ये इसका यूज़ देख लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है प्याज के रस को निकालने का तो इस स्लाइस को लेकर आप सरसों का तेल और अलसी का तेल इसके ऊपर डालो, अच्छी तरह से इसको फैला लो और आप अपने लिंग के अगले हिस्से पर कुछ इस तरह से इसकी रोज़ाना मसाज करें। और ये काम आप सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। इसके लिए जो आपने तेल बनाया है उसको पहले हल्का सा गरम कर दो और गरम करने के बाद इसकी 4 बूंद अगले हिस्से पर लगाकर अच्छी तरह से मालिश करें। और इस मेथड को आप फ्रिज के अंदर स्टोर करके 3-4 दिन के लिए रख लो और रोज़ाना गरम करके इसका इस्तेमाल करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब